यह समय 544 ईसा पूर्व का है, जब पहली बार किसी साम्राज्य का जिक्र हुआ जिसे मगध साम्राज्य का नाम दिया। बिंबिसार, जिन्होंने मगध साम्राज्य पर 544 ईसा पूर्व में हर्यंक साम्राज्य की नींव रखी, जिन्होंने अंगा को जीता। इनकी राजधानी राजगृह में थी और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए रानी कोसाला के साथ विवाह किया। फिर अजातशत्रु, जिसने अपने पिता बिंबिसार को ही बंदी बना लिया। ऐसा कहा जाता है कि अजातशत्रु के जन्म से पहले ही उसकी मां को बिंबिसार को मारने का ख्याल आता था, जिससे उनको ऐसा लगा कि ये कैसा बच्चा है जो अजात है, मतलब जिसका जन्म न हुआ हो, और वो अपने पिता का शत्रु बना पड़ा है, इसलिए इसका नाम अजातशत्रु पड़ा। उसने वृज्जी और काशी को जीतकर अपने राज्य को और बड़ा किया। इनके ही समय में पारसियों ने, जैसे सिकंदर और डैरियस, भारत पर हमला करना शुरू कर दिया था। 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के मरने बाद उसने पहली बौद्ध परिषद की बैठक बिठाई। फिर उसके बाद उदयीन, जिसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र कर दी। फिर 413 ईसा पूर्व से हर्यंक साम्राज्य का अपने आखिरी राजा अनिरुद्ध, मुंडा और नागदसक के साथ समाप्त हो गया। और फिर 413 ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य पर शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग ने साम्राज्य को अवंती तक फैला दिया था। उनके बाद उनके बेटे कालाशोक, जिन्होंने दूसरी बौद्ध परिषद की बैठक बिठाई। और फिर ऐसे ही शिशुनाग वंश के 10 और राजा का शासन रहा, जिनका नाम कहीं साफ उल्लेखित नहीं है। जिसके बाद लगभग 345 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश समाप्त हो गया और नंद वंश का उदय हुआ।